हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए आज 9.1 में लेकर आए हैं सेकंड क्वेश्चन, जो आप लोगों को पिछले लेक्चर में पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछ ही देता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आने आने से वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक बार पूछता है। तो देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पेड़ की ऊंचाई बोल रहा है। देखिए, मान लीजिए आपको एक पेड़ है, यहाँ पे देखिए, मानिए कि एक पेड़ है। ये क्या एक पेड़ है? ठीक है, ये एक पेड़ है। तो पेड़ जो है, ये पेड़ है, तो आंधी आया तो टूट गया। जब भी पेड़ टूटता है, आप लोग भी देखे होंगे, ऐसे पेड़ रहता है, ऐसे पेड़ रहता है। ठीक है, ये खड़ा पेड़ रहता है, टूटता है ऐसे झुक जाता है ना, ऊपर से इसका क्या होता है, डांट टूट जाता है तो झुक जाता है। तो देखिए, ये पेड़ है, तो आंधी आने से पेड़ क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। यहाँ से क्या हुआ, टूट गया। आंधी आया तो पेड़ टूट गया। जब पेड़ टूटता है तो जमीन को छू देता है। जब उसका पेड़ का डाली टूटता है ऊपर से, तो पेड़ पे लटक जाता है, यानी जमीन को छूने लगता है। तो बोलता है इसमें, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी ये जो पेड़ यहाँ से माने टूट गया, ये इतना भाग पेड़ टूटा हुआ, ये क्या हुआ, ये लिप गया पेड़। ये देखिए, ये पेड़ यहाँ लिप गया। ठीक है, ये पेड़ क्या हुआ, लिप गया। तो ये टूटा हुआ भाग, ये जो है, ये पेड़, ये जो पेड़ है, ये टोटल पेड़ है। लेकिन पेड़ जो है यहाँ से टूट गया, मानिए यहाँ पर से टूट गया। तो टूट गया तो ये पेड़ जो टूटा हुआ है, ये जो खड़ा है, ये टूट के यहाँ आ गया। ठीक है, ये जो है ये, ठीक है। तो कह रहा है, फिर कहता है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। टूट गया तो जो जमीन को छुआ है, ये जो ऐसे करके पेड़ था, ये जो टूट गया, ऐसे करके टूटा हुआ है, ये जो टूटा हुआ ऐसे जो है, तो ये क्या कर रहा है, इसके एंगल 30 डिग्री, यानी जो टूट के पेड़, जो ये पेड़ टूट गया, ये टूट के जो लटका हुआ है, तो इसका कोण कितना बना, 30 डिग्री। कितना बना, 30 डिग्री का। ये जो टूटा हुआ जो है, ये जो पेड़ का डाली जो टूटा है, और ये 5 बिंदु जो है यहाँ पे, इसको मिलाता है। कितना दूरी पे टूट के गिरा है पेड़ का डाली, पेड़ का डाली जो टूट के गिरा है 8 मीटर। कितना मीटर पे, 8 मीटर पे। ठीक है, तब कहता है कि पेड़ की ऊंचाई, ये टोटल पेड़ की ऊंचाई है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, पेड़ है ना। देखिए, आप और देखिए, ये जो है, ये दूरी और इतना की दूरी, ये जो है, ये दूरी और ये दूरी सेम है, क्योंकि यही टूटा हुआ जो भाग है, ये जो टूटा हुआ जो भाग है यहाँ पे आया, वही ना है यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप ए, चलिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। कोई दिक्कत, हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो आपको कह रहा है कि टोटल, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना, ए बी है। कितना पेड़ की ऊंचाई, ए बी, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के बोला। ठीक है, आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए। ये देखिए, ये जो है, यहाँ से लेकर ये समकोण त्रिभुज बना ना। तो देखिए, ये कैसे बनेगा सोल्यूशन, ये आपको देखिए यहाँ पे, तो आपको दिया हुआ है पेड़ की ऊंचाई, माना कि समकोण त्रिभुज, बन गया। ये देखिए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज ना। यहाँ पे लिखेंगे, माना कि 5 बिंदु से, पांच बिंदु से टूटा हुआ डाली, 5 बिंदु से टूटा हुआ डाली
टूटा हुआ डाली की दूरी 8 मीटर है। यानी आपको जो ये पेड़ जो टूटा हुआ यहाँ से टूटा है, ये टूट कर जमीन को छुआ तो यहाँ 5 बिंदु है, इससे दूरी कितना हुआ 8 मीटर। यानी माना कि 5 बिंदु से टूटा हुआ डाली की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है तथा डाली द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई कितना है टोटल? ए बी। पेड़ की ऊंचाई कितना है? ए बी। तो पेड़ की ऊंचाई ए बी निकाले, ये निकालना। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या चलेंगे, ये आपको एक चला है त्रिभुज DCB, या लिखिए आप क्या लिख दीजिए DBC, त्रिभुज DBC एक समकोण त्रिभुज है ना। तो आप देखिए इसलिए त्रिभुज ये क्या है D, तो DBC में, त्रिभुज DBC में देखिए यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज DBC, ये आपको समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा है, यहाँ से ये और ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आप निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज, तो निकाल लेते हैं। देखिए तो आपको थीटा पता है और आधार पता है, आपको निकालना क्या है, ये लंब निकालना है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है BD का मान कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और थीटा कितना आपके पास है, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। तो आपको पता है ना कि आपको निकालना क्या है इसमें, पहले देखिए क्या निकालना है, इसमें निकालना BC, क्या निकालना है लंब, पहले लंब निकाल देंगे तब BC निकाल लीजिए। तो देखिए BC निकालना, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। आप देखिए तो लंब बट्टा आधार, तो देखिए यहाँ पे tan और थीटा के मान 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितने इसमें दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ था BC, इतना दूरी क्या है BC, लंब क्या दिया हुआ BC, तो लंब का मान BC बट्टा में आधार कितना है सोया हुआ, यह है 8। आप देखिए tan इसके मान होता है 1/√3 बट्टा BC बट्टा में 8। आप देखिए ये 8 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 8 को ले जाइए उधर, 8 को क्या करें उधर ले गए, इस पट्टी गया तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 बट्टा में √3 है बराबर BC। तो आपको BC का मान निकाल गया, क्या निकला BC का मान, इसलिए हम लिख देंगे तो BC बराबर 8 बट्टा √3, यानी आपका मान निकल गया 8 बट्टा में √3, यानी आपको आधा निकल गया ना। अब देखिए ये जो टूटा हुआ भाग ये है, क्या है, ये कर्ण बना हुआ है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण बना हुआ है। अगर ये कर्ण निकल गया, इस पेड़ को मानो कि अब रस्सी से सीधा कर लेंगे, यही हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा। टूटा हुआ जो भाग है इसको हम रस्सी से बांध देंगे, सीधा कर वही हो जाएगा। तो आपको कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण निकला तो ये जो DC है ये AC के बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग झुका हुआ भी है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो देखिए यहाँ पे आपको थीटा पता है और निकालना आपको क्या है, कर्ण निकालना। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण और लंब आप लगा दीजिए, क्या चीज का फार्मूला, साइन थीटा का, क्या लगा दीजिए साइन थीटा। देखिए साइन और थीटा का मान कितना है 30, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है P/H। ठीक है,
तो साइन 30 के मान होता है 1/2। साइन 30 के मान क्या होता है 1/2। साइन 30 के मान क्या होता है 1/2। अब देखिए इसमें लंब का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन लंब का मान दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, लेकिन 8/√3 यानी BC का मान कितना है, यही ना लंब है इसके लिए। BC का मान दे दिया है आपको 8/√3। ठीक है। अब देखिए बट्टा क्या होगा, बट्टा देखिए 8√3 ठीक से देते हैं, यानी देखिए 8√3 बट्टा में, और ये H यानी कर्ल का मान क्या है DC, क्या है DC, तो DC हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा 1/2, तो 1/2 और ये 8/√3, अब बट्टा में क्या है, मेन बट्टा में DC, क्या है DC। तो देखिए यहाँ पे तो इसको क्या करेंगे, इसको करते हैं, देखिए 1/2 तो 1/2 इसके नीचे कुछ एक छिपा हुआ है ना, एक छिपा हुआ है इसके नीचे, कुछ एक छिपा हुआ बराबर तो बराबर 8/√3, तो 8/√3 ये भिन्न को छोड़ दिए गुने, तो देखिए ये एक ऊपर चला जाएगा, ये जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर, अब बट्टा में क्या लगा DC, ठीक है। अब देखिए तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको कर लीजिए आप, ये देखिए 8 से गुना कर लेते हैं, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या 8 गुना 16, देखिए 1/2 था, 1/2 बराबर ये 8 कम 8 अब बट्टा में √3 गुने में क्या है DC ना, नीचे है ना DC, 8 कम 8 √3 गुना में कर देंगे, संख्या नहीं है तो सट गया। अब देखिए ये 8 से गुना कर देते इसको में ना, 8 गुना 16 और ये D चल रहा है ऊपर, देखिए ये गुना में है, उधर उधर में मारते चाहिए गुना, तो DC को इधर ले आइए, ठीक है। अब बराबर में 8 गुना 16 अब बट्टा में √3 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप क्या किए हैं, ये भी गुना में ये भी गुना में, तो इसको क्या किए हैं, इसको 3 गुना नहीं दिए और DC को उधर ले गए, ठीक है, DC को उधर ले गए, ये 8 गुना 16 हो गया, ठीक है, बटा में लग गया, यानी आपको BC निकल गया। तो BC का मान निकला है आप लिखेंगे, इसलिए BC बराबर 16/√3, BC बराबर 16/√3, आपको मान निकलेगा DC का क्या 16/√3, ठीक है, ये निकला। आप लिखेंगे यहाँ पे क्या अतः, आप क्या लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई देखिए आप, अतः पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे क्या होगा, अतः पेड़ की ऊंचाई देखिए ये टूटा हुआ भाग यही ना है, ये जो टूट के लटका था यही ना है, तो ये निकल गया, इसको सीधा कर देंगे ये नहीं आ जाएगा, इसको सीधा कर देंगे, यानी ये जो टूटा हुआ भाग जो है, ये जो खड़ा है डाली अभी, यही ना टूट के ही लटका हुआ है, या आप DC लिखिए, इसलिए लिखेंगे बारे। अतः पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, तो आपको ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है DC, ये क्या है, इसलिए DC बराबर AC, क्यों, क्योंकि ये जो है ये टूट के ये है, इसको सीधा कर देंगे फिर वही हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मान कितना निकला है 16/√3, यानी इसका भी मान 16/√3 है, ठीक है। तब अतः पेड़ की ऊंचाई क्या जाएगा बोलिए, तो इसका मान कितना बोलिए आप, इसका मान हो गया 16/√3, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, बात सेम है। आप देखिए आपको इतना का मान पता है, इतना का मान पता, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा, तो देखिए यानी पेड़ की ऊंचाई यानी AB पूरा पेड़ की ऊंचाई है, AB क्या है पेड़ की ऊंचाई है, AB बराबर क्या है बोलिए, यानी AC या प्लस में BC ना, प्लस में BC, तो जोड़ दीजिए दोनों के मान, तो यानी क्या है इसका मान 16/√3 या प्लस में 8/√3, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों नीचे सेम है, तो √3 हो गया। अब देखिए 16 प्लस में 8, तो जोड़ दीजिए इसको, 16 + 8 क्या लगा, यानी 24/√3। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इस पे हर के परिवर्तन भी कर सकते हैं, तो √3 है नीचे, तो √3 से इसको गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों, तो √3 से कर गुना, तो ये सट गया, देखिए ये 24/√3 और 3 3 9 का वर्गमूल 3, इसको काट दीजिए, तो आपको आ गया फाइनली 8√3 क्या है मीटर में है, इसका मान क्या है मीटर में, तो मीटर में छोड़ दीजिए, मीटर यानी पेड़ की ऊंचाई कितना आएगा
8√3, यानी ये टोटल जो निकला पेड़ की ऊंचाई, ये टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना निकला 8√3 मीटर। ये आपको फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही। चलिए, इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देखें और ये वीडियो भी देखें। धन्यवाद।